वह इंसान जो किसी का बुरा नहीं सोचता और किसके साथ बुरा नहीं करता तथा जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपनी हैसियत गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध के समय में उनका एक शिष्य हुआ जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए 5 नियमों का पालन करता। नियमों का पालन अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, गंदे विचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वे बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता था। कार्तिक हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाले उपदेश या सत्संग में हिस्सा लेता था और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही एक अवश्य के दिन उसने वो सत्संग देखा और रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। और आधी रात को जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुए तो आश्रम से निकलकर वह पास के ही तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उस गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वह चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुसे हुए हैं। मोहल्ले भर के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने, जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया कि अब बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे और वो चोर काफी थक भी गए थे, तो तालाब के पास से जाते हुए एक चोर ने कहा कि हम सबका बचना मुश्किल है, तो क्यों ना हम ये सारा धन ये स्नान कर रहा व्यक्ति के कपड़े पर रखकर भाग जाए। तो बाकी सभी चारों ने उस चोर की बात मानते हुए चोरों ने सारे गहने, जेवरात कार्तिक के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने कार्तिक को ही चोर समझ लिया और कार्तिक को तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो रात भर बुद्ध के प्रवचन सुनकर आया हूं और मैं यहां सिर्फ स्नान कर रहा हूं। मुझे नहीं पता ये चोरी का सामान यहां कैसे आ गया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी और यह कहते हुए और मारने लगे कि अच्छा चोरी करने के बाद अब नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूं और परिवचन सुनकर आ रहा हूं। गुस्साई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत कार्तिक के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ भिक्षु तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने कार्तिक के मृत शरीर को पास पड़ा देखा। लोगों से पूछने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने कार्तिक को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह दुखद खबर सुनाई कि बेचारे कार्तिक को लोगों ने मार दिया और उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। बुद्ध शिष्यों के द्वारा की जा रही अलग अलग बातों को बुद्ध बस ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य से नहीं रहा गया और उसने बुद्ध से पूछ ही लिया कि बुद्ध, ये बात तो आप भी जानते हैं कि कार्तिक कितना अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, कार्तिक इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ है यह उसी के कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में कार्तिक एक राजा के यहां एक राज अधिकारी था। राजा के राज्य में एक बड़ा सा व्यावसायिक गांव था और उस गांव तक पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों के सामानों को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने राजा से अपनी सुरक्षा की मांग लगाई तो राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राज अधिकारी कार्तिक भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था।
वह लोगों से कुछ धन ले लेता और अपने सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक पति पत्नी का एक जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी यह कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि अभी जल्दी रात होने वाली है, इसीलिए वो उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वो पति पत्नी बहुत आग्रह करते रहे कि अभी रात होने में बहुत समय है, आप हमें जंगल पार करा दे। लेकिन राज अधिकारी यानी कि कार्तिक नहीं मानता और उन्हें सलाह देता है कि वो रात भर यहीं रुके। उनके रहने और खाने की व्यवस्था वो खुद करवाएगा। पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी कार्तिक की बात माननी पड़ती है। दरअसल इसके पीछे उस राज अधिकारी कार्तिक की चाल थी। उस राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। कार्तिक पर काम वासना हावी हो गई थी और जब व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह वासना की आग में जलकर अंधा हो जाता है और यही उस राज अधिकारी कार्तिक के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो अच्छे से कर दी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा था। उसे एक तरकीब सूझी। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी में रखे सामान में छुपा दिया और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति की सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे और पीटते पीटते उस व्यक्ति की वहीं मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी कार्तिक ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में कार्तिक ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नरक प्राप्त होता है और नरक में बहुत दुख भोगने के बाद उसे इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा उसने उस आदमी के साथ किया था। कार्तिक को उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी ये दुर्गति हुई है। और आगे बुद्ध ने कहा, तो भिक्षुओं, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो ये उसके पुराने जन्मों के पाप ही होते हैं, जिनका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। एक और सुंदर प्रस्तुति में आपको सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक पास के जंगल में एक चोर रहता था और एक पास के गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। और गांव से कुछ दूर एक शिवजी का मंदिर था और वो चोर तथा वह साधारण व्यक्ति उस मंदिर में रोज जाते थे। साधारण व्यक्ति उस मंदिर में रोज हार फूल चढ़ाता और पूजा पाठ करता था। वहीं दूसरी तरफ वो चोर रोज शिवजी का अपमान और कई गंदे काम उस मंदिर में किया करता था। एक दिन वह साधारण व्यक्ति पूजा पाठ करके मंदिर से बाहर निकला तो उसे अपने पैर के अंदर कील घुस गई और कई सारा खून निकला। और उसी समय वह चोर गंदे काम करके मंदिर से बाहर निकला तो उसे धन से भरा हुआ घड़ा मिला। तो वह साधारण व्यक्ति और ज्यादा दुखी हुआ और भगवान से बोला कि आपने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे पिछले बुरे कर्मों के अनुसार तो आज तुम्हारी नियमित रूप से मृत्यु थी, परंतु तुम्हारे इन अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें एक नया जीवन दान मिला है। और रही बात इस चोर की, तो इसके पिछले अच्छे कर्मों की वजह से आज इसे राजा बनना था, परंतु वर्तमान के इन गलत कामों की वजह से इसे बस एक छोटा सा धन का घड़ा ही मिला। इतना सुनकर वह साधारण व्यक्ति प्रभु के सामने नतमस्तक हो गया और फिर से वह अच्छे कर्म करने में जुट गया।
इसलिए याद रखें कि आपके एक एक अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब ऊपर हो रहा है।